नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आपको ट्रिक ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं। ये ट्रिक है बौद्ध संगतियों की, और बौद्ध संगति जो हैं वो 4 हैं, और 4 बौद्ध संगतियाँ किस किस समय पर, किस किस शासक के काल में और किस स्थान पर हुई हैं, इनकी एक ट्रिक हम लेके आए हैं। तो चलो आपका टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो लाइन है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। ये 4 लाइन चारों बौद्ध संगीतियों को दर्शाती हैं। पहले बात तो मैं कर देता हूं, इसमें पहले ही मैंने सुविधा के लिए आपको लिख लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं हो। मैं चाहता तो इसको और ज़्यादा लंबा खींच सकता था, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला है राजा महाराजा आजा, ये पहली बौद्ध संगति है। तो कौन सी है? प्रथम बौद्ध संगति। कौन सी है? ये प्रथम बौद्ध संगति। इसमें क्या है? प्रथम में ये जो है स्थान है, स्थान कौन सा है? ये राजगृह, राजगृह है ना। सप्तकर्णी गुफा कौन सी जगह पे है? ये सप्तकर्णी गुफा में, बिहार में ये स्थान हो गया। महाराजा, महाराजा का यहां अर्थ हो रहा है जो अध्यक्ष था इसका, राजगृह वाली प्रथम बौद्ध संगति का, उसका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था उसका? महाकश्यप। और जो शासक है वो है अजातशत्रु। कौन सा था? अजातशत्रु। ठीक है। और समय जो था वो समय था 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। दूसरी लाइन जो मैंने बोली थी वो बोली थी वैश्या सबका काल है। तो दूसरी लाइन है वैश्या सबका काल है, कहने का मतलब सीधी सी बात ये हो जाएगी द्वितीय बौद्ध संगति। कौन सी बौद्ध संगति हो गई? द्वितीय बौद्ध संगति। इसमें क्या कह रहा है? वैश्या, इसका मतलब हो गया वैशाली। ये मगध की राजधानी थी वैशाली। मगध मतलब बिहार कह सकता हूं, पटना के आसपास का क्षेत्र, यहां भी बिहार है। ठीक है। ये इसका अध्यक्ष जो है वो हो गया सबाकामी। क्या बन गया? सबाकामी या सब्बकामी। और ये काल से क्या हो जाएगा? कालाशोक। शासक कौन हो गया? कालाशोक। समझ में आ रहा है आपको? ये सब्बकामी जो है कौन है? अध्यक्ष है, दूसरे नंबर वाला जो है। तीसरे नंबर वाला क्या है? शासक है, कालाशोक। और ये समय जो बता रहा हूं वो समय हो जाएगा आपका 300 कम कर दो इससे, 383 ईस्वी पूर्व। ठीक है। तीसरी जो लाइन थी पटाओ मत आशिक, तीसरी लाइन में इसका मतलब ये हो गई तृतीय बौद्ध संगति। तो तृतीय बौद्ध संगति में क्या है? पटाओ, पटाओ से बन जाएगा पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसे कहते थे? पटना को कहते थे, बिहार की राजधानी। ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये मत का मतलब क्या है? मत का मतलब है जो अध्यक्ष था पटना बौद्ध संगति वाला, जो पाटलिपुत्र बौद्ध संगति का जो था उसका नाम था मोगलीपुत्तिस। उसका नाम क्या था? मोगलीपुत्तिस ये था। हाँ, शासक कौन सा था उस समय? शासक था अशोक। कौन था? दूसरे में कालाशोक और इसमें था अशोक मौर्य वंश। ठीक है। यहां देखें, ये जो है ये कौन सी है? 251 ईस्वी पूर्व में हुई है तीसरी बौद्ध संगति। अगली जो चौथी लाइन थी कुंवर मित्र कंगाल है, इसमें ही समाप्त हो जाएंगे। इसमें अगर देखें कुंवर से बन गया, देखो चौथी है। पहली बात तो इसको देख लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ है? ये हो गया कुंडलवन कश्मीर। क्या बन गया? कुंडलवन। कहां पर है ये? कश्मीर में है। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। अध्यक्ष कौन था इसका? वसुमित्र। कंगाल, कंगाल से क्या बन गया? कंगाल से बन गया कनिष्क। क्या बन गया? कनिष्क। कुषाण वंश का। और कौन सी सन में हुई है? 1 ईस्वी को हुई है।
इतनी मैंने चारों बौद्ध संगतियां करा दी हैं। कुछ लोग कहेंगे आपने और डीपली नहीं कराया, ये तो मैंने ट्रिक की वजह से बताया है, आपको हिंट दी है। ये चारों तरीका आपको समझ में आ गया। इसमें आप और डिटेल में जाएं, सुन लो। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 500 थी। इस संगति में कितने बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे? 500। दूसरी में 700, तीसरी में 1000 और चौथी में फिर 500 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। और डिटेल में अगर और जाना चाह रहे हैं तो पहली बौद्ध संगति में 2 पिटक लिखे गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। तीसरी बौद्ध संगति में अवदंभ पिटक का निर्माण किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये मैंने आपको हल्का सा ये विवरण कराया है ट्रिक के माध्यम से। ऐसे ही चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू।